आज का ब्रह्म ज्ञान क्या आत्महत्या जैसा है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा क्या शांति का मार्ग मिलता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है या सुख के साधन मिलते हैं? हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे सुखी होंगे। ब्रह्म ज्ञान से क्या सुख मिल सकेगा हमें? ब्रह्म ज्ञानी होकर के हमें कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं निरंतर वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान पर हो रही हैं। भक्ति की चर्चा भी शायद अधूरी है। चर्चा किस बात की है कि आप ज्ञानी हो जाए। चर्चा इस बात की है कि आप बैरागी हो जाए, आप मोक्ष वाले हो जाए और जन्म मृत्यु के भंवर जाल से आप दूर हो जाए। आपको ये विशेष करके बताया जाता है कि आप जो जीवन पा रहे हो, जन्म पा रहे हो, ये दुखालय है, दुख में पड़े हुए हो। सुख का साधन क्या है? आनंद का साधन क्या है? मुक्ति का मार्ग, जिससे कि तुम पुनः जीवन ना पा सको, पुनः जन्म ना हो सके, जन्म मृत्यु से तुम दूर चले जाए। ज्यादातर सभी लोग यही बात बता रहे हैं। अब उनके बताने के मार्ग बहुत हैं, अनेक हैं, जिसमें वो अपनी चातुरता से दान की प्रणाली को भी जोड़ देते हैं, नाना प्रकार के प्रकारों को जोड़ देते हैं, विधियों को जोड़ देते हैं कि नाना प्रकार से दान करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे दान करोगे तो भी तुम्हें लाभ होगा, ऐसे दान करोगे तो भी ऐसा होगा। और यहाँ तक चला आता है कि गौमाता के लिए भी मांग लेते हैं कि गौमाता के नाम से ही दे दीजिए। जब देखा है कि लोग गौमाता के नाम से नहीं दे रहे तो भगवान के नाम से देंगे, शायद भगवान के नाम से दे दीजिए। जब भगवान के नाम से भी देना कम कर देते हैं अर्थात बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि तुम अपने माता पिता के लिए दे दे। यहाँ तक की चर्चाएं होती हैं कि माता पिता की सेवा तुम मत करना, हम कर लेंगे। ये ज्ञान की वैराग्य की जो प्रणाली है वो उनमें ही ये सम्मिलित होता है। क्योंकि ज्ञान की और वैराग्य का मतलब है छोड़ना। केवल यही बात सिद्ध होती है कि छोड़ना, जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ दीजिए और नहीं है तो भी छोड़ दीजिए। अब बात आती है कि जो वक्ता प्रवक्ता सुना रहा है क्या वो छोड़ने को तैयार है, और जो सामने बैठे हैं लोग क्या वो भी छोड़ने को तैयार है। या देखते हैं हम लोग अभाव किसके पास है और ज्यादा किसके पास है। श्रोतागण सुनने गए हैं और त्याग की परिभाषा ही सुनने गए हैं, उनके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, अब वो त्याग भी देंगे। पर कोई भी वस्तु तुमने छोड़ी है, कोई चीज त्यागी है, कोई तुमने किसी को दिया है तो किसी ना किसी के पास तो जाएगी वो। अब जा कहाँ रही है वो, ये अलग विषय है। इस पर आप विशेष स्वयं ही ध्यान देंगे। भाई आपने कुछ दिया है, कुछ छोड़ा है, वो कहीं तो टिक रहा होगा। ये तो है नहीं कि अनंत में विलीन हो गई हो। भाई भौतिक पदार्थ कोई भी है, कोई वस्तु है, प्राणी है, कुछ भी है, वो जब तुम छोड़ते हो तो वो कहीं ना कहीं तो है और किसी ना किसी के पास है। तो हम देखते हैं कि उन हजारों लोग जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं उनमें से कोई नहीं ले रहा है। उनमें से क्योंकि उनके मस्तक में तो ये बैठ गया है कि तुम्हें तो देना ही देना है, चाहे किसी भी अवस्था में तुम क्यों ना हो। चाहे तुम्हारे पास में अल्प मुद्रा है, और वो भी मुद्रा है आने जाने के लिए कि प्रवचन सुनने के बाद में घर भी पहुंचेंगे हम लोग, परंतु इतना आपको बता दिया कि सर्वस्व जो नौछावर कर देगा उसी को परमात्मा मिलेंगे, उसी को सुख मिलेगा, वही सुखी रह सकेगा। तो इसलिए 500 रुपये जेब में थे वो भी दे दिए। अब घर आएंगे तो पैदल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, या साधन किसी का उधारी में ले लेंगे, किसी से सहायता ले लेंगे। तो वहां तो कोई ले नहीं रहा है, उसे बटोर नहीं रहा है। जो श्रोतागण है वो तो बटोर नहीं रहे हैं। अब बटोर कौन रहा है? जो बक्ता है उसे, क्योंकि वो भी ज्ञानी है, वो भी बैरागी है, वो भी नहीं बटोरता है। तो पांडालों में हम तो अंदाजा ही लगा रहे हैं केवल कि उन पांडालों में, उन स्थानों में नोट पड़े होंगे, वहां बहुत सामान पड़ा होगा। इसलिए जिसके पास अभाव है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो उन पांडालों में चले जाए, उन स्थानों पर चले जाएं जहां कल
हजारों या लाखों आदमियों की भीड़ थी, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं हो रही थी, जहाँ बैराग की चर्चाएं हो रही थी, वहाँ बहुत धन मिलेगा। क्योंकि भाई वक्ता ने तो लिया नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, स्वयं बैरागी है, तभी तो बैराग की बात कर रहा है वो। और जो जिन्होंने सुना है वो भी बैरागी हो गए, वो भी उठा के नहीं ले जाएंगे, तो लेके कौन जाएगा? तो मैं यही बात कह रहा हूं कि आपके लिए सुगम मार्ग मिल गया, यही सुख की खोज हो गई है आज, कि आप लोग जिसे धन का अभाव हो, धन जिसे चाहिए, जिसे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, वो उन पांडालों में चले जाए और वहां से पैसा ले आए। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, जिसको वैराग्य नहीं चाहिए, वो पांडालों में जाए और वहां नोट पड़े होंगे, क्योंकि जितने भी श्रोता हैं वहां, जितने भी लाखों आदमी आए, सब ने कुछ ना कुछ दिया है वहां, संकल्प भी लिया है कि हम देंगे। और सबसे पहले आदमी पैसा ही देता है। सबसे प्यारी चीज के लिए कहा जाता है इस दुनिया में सबसे प्यारा भी पैसा है, क्योंकि अंतिम पड़ाव तक पैसे की आवश्यकता है। तब तक तुम्हें पैसा चाहिए। जब पैसा चाहिए तुम्हें और सबसे प्यारा है, और जो तुम्हारा गुरु है, जो वक्ता है, जो प्रवक्ता है, जो ज्ञान की चर्चाएं कर रहा है, वैराग्य की चर्चाएं कर रहा है, तो वो यही बात बता रहा है कि तुम प्यारी से प्यारी वस्तु को, प्यारे से प्यारे लोगों को, उनको त्याग दीजिए, आप बैरागी हो जाओगे, आप ज्ञानी हो जाओगे, आपको शांति का मार्ग मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास वहां देखा है चारों ओर को कि सबसे प्यारा हमारा पैसा ही है, पत्नी से भी प्यारा, पुत्रों से भी प्यारा संसार में, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और मैं तो यहाँ तक इशारा करता हूँ कि मृत्यु के बाद भी तुम मर गए हैं तब भी पैसा चाहिए। आप ये मत समझ लेना आप फ्री में मर जाएंगे यहाँ दुनिया में। ये दुनिया वाले फ्री में तुम्हें दाह संस्कार भी नहीं करेंगे। यहाँ तो पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। हाँ, उन्हें नहीं चाहिए जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान सुन लिया है, बैराग की चर्चाएं सुन ली हैं, बैरागी जो हो रहे, और जो बैराग की बात कर रहा है उन्हें भी नहीं चाहिए। आज भी हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, कि जो सुना रहे हैं उनके पास, बेचारे के पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, और उनके पास भी नहीं रहता है जो सुनने जाते हैं, जो बैरागी हो गए हैं, क्या करके, कथा सुन करके, प्रवचन सुन करके जो ज्ञान हो गया है। ज्ञान का आधार भी यही होता है कि बोध हो जाना कि ये संसार सब मिथ्या है, यहां कोई भी अपना नहीं है, कोई अपना है ही नहीं। अरे ये तन भी अपना नहीं है, कल का पता नहीं है, पानी जैसा बुलबुला, असमानस की चाहत, अरे देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात, कल का पता नहीं, आज की बात क्या करते, आज है जो है, तो इसलिए छोड़ दिया है। तो जिन्होंने छोड़ दिया है तो वो बैरागी है, उनके पास पैसा नहीं, वो भी बेचारे बगैर पैसे के जी लेते, क्योंकि उनको तो पता हो गया है कि पैसे के बगैर कैसे जिया जाता है, क्योंकि उन्होंने लंबे लंबे प्रवचन सुने हैं, कई दिवस कथा सुनी है और निरंतर सुनी। और मैंने कई लोग भक्त तो ऐसे देखे हैं कि जहां उनके गुरुजी चले जाते वहीं फिर भागते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, संसार का काम भी छोड़ देते हैं, संसार की क्रियाएं छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इस भारत भूमि को बैरागियों से भर जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से भर जाएगा। तो यहाँ हमें तो इस बात की चिंता होती है कि ये दिनचर्या चलाएंगे कैसे, भाई खेती कैसे करेंगे, फैक्ट्री कैसे चलेंगी, या हम उत्पादन कैसे करेंगे, क्योंकि हृदय में तो बैराग्य उत्पन्न हो गया है, और जहाँ बैराग्य उत्पन्न हो जाता है फिर किसी भी वस्तु प्राणी की आवश्यकता रहती ही नहीं। और लाखों आदमी सुनने जाते हैं, जिस पर बड़े बड़े वक्ता हैं, जिसमें बहुत बहुत भीड़ देखी है, मेले जैसे लग जाते हैं, तो इतने लोग एक साथ ही बैरागी हो जाते हैं तो देश में तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से आएगा, इनके लिए भोजन कहाँ से? परंतु अब मैं भी भोजन की चिंता करता हूँ, अरे व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ, इसकी चिंता भी नहीं, क्योंकि जिसे बोध हो गया है वो तो समाधिस्थ हो जाएगा। जिसके हृदय में वैराग्य आ गया है वो वैराग्य हो जाएगा, उसे भी धन नहीं चाहिए, उसे भी भोजन तक नहीं चाहिए, साथ ही में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। परंतु भैया मैं इस उनके लिए उनके साथ हूं, मैं नहीं ब्रह्म ज्ञान में जाना चाहता, मुझे अभी मोक्ष की प्रणाली की जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में तो अभी विषय हैं, मेरे हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ये सब विषय मुझे चारों ओर से घिर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ना तो बैरागी हो पाया हूँ और ना उस आत्मज्ञान तक जा चुका हूँ, ना ब्रह्मज्ञानी हो चुका हूँ, और मुक्ति की बात तो मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुक्ति मैं क्यों पाऊँ? मुझे मानव जीवन मिला है, जो रामायण में कहा है, बड़े भाग्य मानस्थन पावा, इतना सुंदर देह मिला है
अच्छी देह मिली है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदर शरीर है, उपयोगी शरीर है, अच्छा शरीर है, तो वो केवल मानव योनि है, मानव देह है। और वो मिली है, हम उसको भी हम ये कहते हैं कि ये बेकार योनि है। अरे भगवान, ऐसा नहीं। इस योनि के द्वारा आप लोग कुछ भी पा सकते हो। केवल एक व्यक्ति को ही यहाँ अभाव रहता है। सभी पदार्थ यहाँ मौजूद हैं। इस प्रकृति में सब कुछ है, जो सुख सुविधाएं तुम्हें चाहिए, भोजन की चाहिए, रहने की चाहिए, खाने की चाहिए, पीने की चाहिए, मान सम्मान अपमान, सब चीज यहाँ मानव की है। और सकल पदार्थ हैं जगमाई। किसको नहीं मिलते? केवल कर्महीन व्यक्ति नहीं पा पाते हैं। कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म से भाग जाते हैं, कर्म को त्याग देते हैं, उन्हीं को नहीं मिलते। केवल मिलता है तो किसे मिलता है? जो कर्म करता है। भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी अच्छी प्रकार से गीता जी में ऐसे ऐसे शब्दों से समझाया है, बड़ा सरलता से समझाया है कि बगैर कर्म के तुम ना रह सकोगे। इसलिए कर्म करने की बात करो। वैराग्य की चर्चा मत करो। वैराग्य तो अच्छा, एक बात बता है तुम्हें, वैराग्य वैसे लेने की चीज नहीं है, कहीं से सुनने की भी चीज नहीं है। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। अच्छा, कौन वमन करना चाहता है? कौन उल्टी करना चाहता है? जब अपच हो जाती है, जब वो पचता नहीं है, जब अधिक हो जाता है, तो वो आप ही अपमन होती है। या ये कहिए कि तुमने जो कुछ खाया पिया है, पच भी गया है, तो एक दिन विसर्जन के लिए आप चले जाओगे। मल त्यागने के मल बन जाएगा एक दिन, तो वो आप चला जाएगा। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है, ये प्रकृति की भी गौणिकता है, वो आप चली जाएगी, छूट जाएगी। या जो तुम्हें मिल गया है उससे अरुचि हो जाएगी। भोजन तुमने कर लिया है तो भोजन से अरुचि हो जाएगी। इसी का नाम तो वैराग्य है। जहां राग ना रहे, जहां इच्छाएं विश्राम पा जाए, उसी का नाम वैराग्य है। तो प्रकृति में जो स्वाभाविक ही वैराग्य है, राग और वैराग्य, धूप और छा। जहां छाया है वहां धूप निश्चित है, हर अवस्था में है। आप धूप को खोजें ना खोजें, कोई परेशानी नहीं। छाया तो वहां, तुम्हें छाया का मालूम है, छाया का बोध है, तो धूप तो तुम्हें मिली हुई है। आप लोग अब धूप धूप खोज रहे हैं। भाई धूप में जाओ, धूप देखो, धूप प्रकाश है, धूप तेज है, धूप ज्योति है, धूप ये है, धूप ये है। दिव्य किरणों की बखान सब काम करते रहे। कब कर रहे हैं? कोई कोई बता रहा है, पर बताने की आवश्यकता क्या है? जब छाया है, छाया का तो तुम्हें बोध है कम से कम। अरे छाया का जिसे बोध है, उसे प्रकाश का बोध स्वाभाविक हो जाएगा। या प्रकाश का जिसे बोध हो गया है, वो छाया में चला जाएगा। ऐसे ही लोभ और त्याग दोनों बराबर है। भाई किसी विषय से तुम्हें लगाव हो गया है, इच्छा हो गई है, ये तुम्हारा राग हो गया है। वो तुम्हें यदि प्राप्त हो जाता है, उसके बारे में आपको अनुभव हो गया है, तो अब वहां राग कम हो जाएगा, वहां से वैराग प्रारंभ हो जाता है। जैसे प्यास लगी हुई है, जल से राग है, तुम्हें जल चाहिए तुम्हें, और जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक भाग दौड़ करते रहेंगे। चाहे कितना भी कोई प्रयत्न करे, कितने भी भोज्य पदार्थ खाए, कितने भी पेय पदार्थ खाए, कितने भी जूस ले, कितने भी दूध ले, कितने भी फलों का रस ले, कितना भी कुछ भी ले, परंतु पानी उसे चाहिए प्यास बुझाने के लिए। जिस समय पानी मिल जाएगा, उसी समय पानी से अरुचि हो जाएगी। अरुचि का मतलब त्याग देगा, छोड़ देगा। अच्छा, प्यास लग रही, कितना पानी पियोगे? जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतना ही तो पियोगे, जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता के बाद में बताइए, जब नहीं था तुम्हारे पास, अभाव था, उस समय एक गिलास पानी की कीमत की आप ही बता सकते हो, जब प्यासे थे उस समय की कितनी कीमत हो सकती है। वो जैसे जैसे देरी होती ऐसी कीमत बढ़ती जाती उसकी, और एक एक बूंद की कीमत बहुत भारी हो जाती। और प्यास बुझने के बाद, पानी पीने के बाद में, चाहे सागर भरा हो, उसकी 2 पैसे की कीमत नहीं है। कितना भी पानी उसको तुम देखोगे भी नहीं, एक घूंट भी नहीं पियोगे। यही भोज पदार्थों की बात है, यही संसार के विषयों की बात है। स्त्री अच्छी लगती है तुम्हें, पत्नी अच्छी लगती है, भोग अच्छा लगता है, पर कब तक लगता है? जब तक अभाव है। और जब वो प्राप्त हो जाता है, जब प्राप्त हुआ है, तो एक दिन उससे अरुचि की ओर भी जाएंगे। भाई एक स्वाभाविक बात है, तुम जिसकी ओर चल रहे हो वह कहीं तो ठहरोगे, कहीं तो उसकी प्राप्ति करोगे। जब प्राप्त तो आप वैराग्य आ जाएगा। तो वैराग्य बताने का बात नहीं है, ज्ञान बोध है।
जब तुम्हें बोध हो जाएगा, या संसार सागर से होंगे जब तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य का संग है। भक्ति इनकी जननी है। किसकी? ज्ञान और वैराग्य की। ये भागवत प्रमाणित करती है। अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तन्यो में ते ज्ञान वैराग्य ना मानू काल युग न चरजरा। ये स्वयं वृंदावन धाम कालिंदी माँ के किनारे नारद जी से कहती हैं कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे 2 पुत्र हैं तनय हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। तो मैं इशारा करना चाहता हूं कि ज्ञान वैराग्य के झमेले में पड़े क्यों हैं और क्यों ये वक्ता प्रवक्ता ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, जब वो जर्जर है, बूढ़े हैं, उन्हें क्यों पूछ रहे हो? और भक्ति तरुण है, नवा है, तो भक्ति की बात कर रही है। जब करना है तो किसी को सिखाना है तो भक्ति की बात, क्योंकि भक्ति में प्रेम समाया होता है और प्रेम में सब कुछ समा जाता है। परमात्मा स्वयं प्रेम है, क्या स्वरूप है। उसी प्रेम में से लेकर के कुछ प्रेम अरे संसार वालों को दे दीजिए, और प्रेम सा सौदा जड़ को दे देंगे, वो भी चेतन हो जाता है। परिवार को दे दीजिए, पत्नी को दे दीजिए, गुरु को दे दीजिए, माता पिता को दे दीजिए, अपने इष्ट को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, तुम्हारा दृढ़ता विश्वास हो जाए कि ये मेरा है और इसके बगैर मैं नहीं। फिर खोज प्रारंभ हो जाती है। प्रेम वाले को परमात्मा में, ये प्रमाण है। ज्ञान वाले को परमात्मा मिले या ना मिले यह सदैव संशय रहता है। वैरागी रागी हो जाए, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। बड़े बड़े वैरागी देखे गए, बड़े बड़े प्रणधारी देखे गए। विश्वामित्र जैसे प्रणधारी देखे गए जिनका तप इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं, इन्होंने दूसरे लोक की भी रचना कर दी। परंतु जो वैरागी था वो रागी भी होता हुआ दिखाई दिया। जब मेनका सामने आई, सुंदर रूप लिए हुए है, आके रोने लगी, महाराज मेरा कोई भी नहीं है, दुत्कारी हुई हूं, फटकार दी हूं, कोई मुझे ठहरने के लिए स्थान में जंगल में भटक रही हूं। उसकी सुंदरता को देख करके विश्वामित्र महामुनि भी विचार कर लेते हैं, भाई हमारे पास भी कोई नहीं, 2 रोटी तू हमारी भी बना देना। उसका परिणाम क्या होता है पता है? जहां वैराग्य था वहां राग आ गया है। अब वैराग्य उन ऐसे महामुनियों को ना टिक सका, उसका परिणाम शकुंतला पैदा हो गई। शौर्य ऋषि महामुनि, उन्होंने तो ये कह दिया काम की अग्नि को मैं ठंडा कर खत्म कर दूंगा। अग्नि हमेशा जल से बुझ जाती है, इसलिए कालिंदी माँ की गहराई में बैठ गए वृंदावन धाम में। वर्षों बैठे रहे, तप करते रहे, पर जल में ही जब मच्छरों को संग में देखा, उन्हें संग करते हुए देखा, परिवार के साथ देखा, तो काम उत्पन्न हो गया। जो वैरागी था वो रागी हो गया। मानधाता महाराज के पास में चले जाते हैं, उनकी 50 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। तो वैराग का तो पता नहीं वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। ज्ञानी की बहुत ज्ञानी देखे, बड़े बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी देखे, रावण जैसे ज्ञानी की चर्चा आती है, पर ज्ञान के साथ में अज्ञानता समाई हुई है, ये भी आप लोग निश्चित जान लीजिए। उसी रावण को तुलसी कई जगह, बहुत जगह ऐसा आता है कि ये मूर्ख है, ये धूर्त है, ये जानता भी नहीं। जब सीता माता को जब चोरने के लिए जाता है, उन्हें ठगने के लिए जाता है, तो तुलसी बाबा स्पष्ट लिखते हैं, जाके डर सुर असुर डराई। जिस व्यक्ति से देवता लोग, असुर लोग, सब लोग भयभीत रहते थे। निस्ना नींद दिन अन्न न खाई, रात्रि में सो नहीं पाते हैं, दिन में भोजन नहीं कर पाते, भयभीत रहते हैं हमेशा। 110 शीश श्वान की नाई, वही रावण श्वान की तरह सीता माता का हरण करने जाता है। इसे कहा गया, ये ज्ञानी से कहा गया है, ये परम चारों वेदों के ज्ञान वाले को धारण करता है, उससे कहा गया है। तो मेरा इशारा यही है कि ज्ञान की भी नहीं पता है, और मोक्ष की बात यह है कि मोक्ष तो तब तक नहीं मिल सकता है जब तक तुम्हें मोक्ष भी याद होगा। संसार की बात छोड़िए, शरीर की बात छोड़िए, मन चित्त की भी बात छोड़िए, जब तक तुम्हें मोक्ष पाने की भी अभिलाषा है तब तक भी आप लोग मोक्ष नहीं पा सकते। फिर जब हम इतने कठिन झमेले हैं, उनको हम क्यों टटोलने में लग जाएं? क्यों हम उन्हें कूड़े दें? जो दबे पड़े हैं पड़े रहने दीजिए। यदि तुम्हें चाहिए शांति का मार्ग तो भक्ति मार्ग है।
इसलिए आप लोग भक्ति को अपनाएं, और भक्ति के लिए ना कुछ करना है ना किसी को कुछ देना है। जहां हो जैसे भी हो, तुम्हारी भक्ति ये मत समझिए कि कहीं माला लेके बैठी तभी तुम भक्त कहोगे ना। तुम जिससे हो वही तुम्हारी भक्ति है, वही प्रभु में है, सिया राम में। हा 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 हा, सब जगह जाने, ये दुनिया परमात्मा में है। मया सर्वम मिदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। जब भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह प्रतिष्ठित हैं, तो फिर अब उन्हें खोजने कहाँ जाए, किसके पास जाए? इतना ही सीख जाइए, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना, प्रेम करिए। अरे पत्नी से ही कर लीजिए, विषयों के साथ में भी आप प्रेम कर लेते हो तो भी तुम्हें वो शांति का मार्ग मिल जाएगा। पुत्र से कर लीजिए, छोटा बच्चा है, बालक है, मेरा का नहीं आए, मेरे का नहीं आए। जैसे अजामिल, अजामिल नाम मात्र से ही तर गए थे। पुत्र को ही नारायण कहते हैं, बार बार नारायण नाम रख लिया है तो नारायण ब्याज से कह रहे पुत्र के लोग से, और मरते समय भी ऐसी बात आई थी। तो उसी भी तरह तो तरने का साधन तो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, किस जगह मिल जाएगा, पता नहीं है। और धर्म तुम्हारा यही श्रेष्ठता है कि दूसरों के लिए जीना सीख जाइए, बड़ा आनंद आएगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित में जीने की कला सीख जाइए, दूसरों की सहायता कीजिए। अरे तुम्हारा भजन तो उस समय सिद्ध हो जाता है जब तुम ठगना छोड़ देते हो, दूसरों को ठगना छोड़ दो। तुम्हारी जो वृत्ति है, आज हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ भिखारी भाग रहे हैं। मोदी जी ने एक बार कह दिया कि भाई सब ले लो, भाई जिसे चाहिए वो ले लीजिए, जिसे आवश्यकता है वो ले लीजिए। 80 करोड़ भिखारी लाइन में लग गए। तो मैं से भी हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैरात नहीं खानी चाहिए, राजा की खैरात तो आपत्ति काल में ही स्वीकार करनी चाहिए। जो खैरात खाता है वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, वो कर्महीन हो जाता है, और कर्महीन व्यक्ति सभी पदार्थों से विहीन हो जाता है। जिसने अपना कर्म त्याग दिया हो, अपने पिता का नाम त्याग दिया हो, अपने अंश और वंश को त्याग दिया हो, वही खैराती होते हैं। तुम खैरात के लिए पैदा नहीं हुए हैं, तुम कुछ करने के लिए हुए हैं, देने के लिए पैदा हुए, लेने के लिए नहीं। आप लाइन में लग जाते हो खैरात पाने के लिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप कर्म करने की बात कीजिए। शास्त्रों ने, पुराण सब ने कर्म की बात की है, और जो करता है उसी को शांति का मार्ग मिलता है, और जो नहीं करता वो अधूरा रह जाता है। अरे काम करोगे तुम, खैरात ने काम करो, जो काम करता है उसको अर्थ मिलता है, और जिसे अर्थ मिलता है उसी के पास धर्म होता है, वही दूसरों की सहायता करता है, और जिसके पास धर्म होता है वही शांति पाता है। सरल तरीका है, कर्महीन मत बनिए, काम बनिए। पहले कर्म कीजिए, कर्म के बाद अर्थ मिल जाएगा, अर्थ के बाद तुम धार्मिक हो जाओगे, धर्म स्वाभाविक हो जाएगा। उस धन से दूसरों का हित होगा, पत्नी का होगा, बच्चों को होगा, कन्या का होगा, अड़ोसी का होगा, पड़ोसी का होगा, कहीं ना कहीं जाए। जब तुम्हारे पास आमदनी ठीक होगी तो मंदिर देवालय जहाँ तुम देना वहाँ दे देंगे, किसी भी गरीब की सहायता कर देंगे। अब आप ही फटे लो जो काम नहीं करते, आप जब आप ही हाथ पसारे खड़े हो तो दानी तुम कहाँ से बन जाओगे, कहाँ से दान दे दोगे, कहाँ से पुण्य का काम कर लोगे, कहाँ से दूसरों की सहायता कर दोगे, कहाँ देश की कर दोगे, कहाँ धर्म की कर दोगे। तो सबसे पहले तो 80 करोड़ आदमियों में से कम हो जाने चाहिए, अपने अपने विवेक के अनुसार। यदि तुम्हारे पास हाथ हैं कम कर्म के लिए, जीविका के साधन तुम्हारे पास हैं, तुम असहाय नहीं हो, तो भीख मत, तुम खैरात मत लीजिए, बिल्कुल नहीं खैरात। देश के लिए, देश के हित के लिए कुछ सरकार को भी पैसा देना चाहिए, जिससे कि देश चल सके, वो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। अरे भगवान तुम्हारे पास जब तो तुम ये मत समझो वैसे ही बरसा देते हैं, वो तुमसे लेते हैं थोड़ा थोड़ा, 8 महीना लेते हैं, 4 महीना फिर खुले हाथ से बरसा देते हैं। ऐसी सरकार भी धीमे धीमे पैसा इकट्ठा करती है और वो तुम्हारे कामों में लगाती है। तो कर्महीन ना बने, और रही उसके बाद प्रेम से जीने का बड़ा आनंद। जिसका काम बढ़िया है, पत्नी से लड़ाई क्यों होगी, यहीं से प्रेम प्रारंभ हो जाता है। देख लीजिए कितनी बढ़िया बात बताऊंगा कि यदि तुम्हारा काम ठीक है तो पत्नी से लड़ाई भी नहीं होगी, प्रेम होगा। और जो पत्नी से प्रेम कर ले, पत्नी को अपना मान ले, वो बहुत श्रेष्ठ है।
भाई मैं तो माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, सबने कहा है माता पिता, माता पिता के को मानने में शायद तुम्हारे हृदय में रूखापन आ जाए। अरे यहाँ तो विषय जुड़ा हुआ है साथ में, यहाँ तो शरीर का सुख भी जुड़ा हुआ है, जिससे हमें शारीरिक सुख भी मिल रहा है, हमें घर की व्यवस्था मिल रही है, हमें पुनः जीवन मिल रहा है। पुनः जीवन का मतलब उनके द्वारा हमारा वंश चल रहा है आगे के लिए है? वो हमें भोज्य पदार्थ भी अच्छी प्रकार से सेवा करके देती है, सब व्यवस्था करती है, घर पूरा हो जाता है जब पत्नी होती है। ऐसी पत्नी से भी प्रेम ना कर सके तो माता पिता से तुम कभी नहीं कर सकोगे, भाई से कभी नहीं कर पाओगे, तुम गुरु से कभी नहीं कर पाओगे। जब विषय के साथ में हमें मोक्ष का मार्ग मिल रहा है, भक्ति का मार्ग मिल रहा है, ज्ञान का मार्ग मिल रहा है, वैराग का मार्ग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हमें, उसे ना अपना सके हम, तो फिर हम किसे अपनाएंगे? रही बैराग की बैराग आ जाएगा जब जब जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी, बच्चे तुम्हारे सियाने हो गए, उनका विवाह शादी हो गया है, पत्नी भी अपने सही अवस्था में है, तुम्हें अब काम भी नहीं सताता है, काम की विधा है वो विश्राम पाती जा रही है, पत्नी भी संतुष्ट है। आप संत भजन करें, घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, मैं ये नहीं कह रहा घर से बाहर जाएं, बाहर की बात नहीं है, और जाएं तो भी कोई परेशानी, देशाटन के लिए जाएं तो अच्छा है, घूमें भ्रमण करें, कोई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं, तो पत्नी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। पत्नी को कब परेशानी होती है? तुम बड़ी जवानी में वैराग लेने जा रहे हो, उन्हें छोड़ के जा रहे हो, और वैराग है नहीं, वहाँ फिर राग में पड़ गए हो, आश्रम बना लिया है, गौशाला खोल लिया है, वृद्धाश्रम खोल लिया है, और बहुत चेला चेली कर लिए हैं, और कल फिर आप लोगों के पास पुलिस भी आ गई है। भाई कोई ना कोई तो अपराध होगा जब तुम, अरे बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खाल, जब बकरी पत्ती खाती है, केवल वनस्पति का ही भोजन करती है, उसकी भी जब खाल कट जाती है, तो आप लोग तो बहुत चीज खा रहे हैं, बहुत विषयी हैं, है? नारी की झाई पड़े अंधे होत भुजंग, और जो नित्य नारी के संग है उसका क्या होगा? तो संसार के संग, संसार के भोगों का भोग कर रहा है जाकर के, तो नारी तो नाराज होगी, पत्नी नाराज होगी, तो मर्यादाहीन हो जाओगे, तुम्हारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए वो काम ना करें, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो वहीं वैराग्य क्या है भाई? वैराग्य कोई भागने का नाम वैराग्य नहीं है कि घर को छोड़ करके तुम कहीं चले गए हो तो उसे हम वैराग्य कह रहे हो ना, वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो स्वाभाविक है। अरे तुम दोपहर को रोटी खाई है, अब शाम तक तुम्हें जरूरत नहीं है, 4 घंटे के लिए भोजन से वैराग्य हो गया तुम्हें, ये सने 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 अभ्यास में लाना होता है। अरे पत्नी का संग तुमने किया है, एक दिवस ऐसा था कि हम रोजाना हम पत्नी का संग करें, फिर हम हफ्ते में करें, 15 दिन में करें, महीने में करें, 6 महीने में करें, साल में करें, इसी तरह बढ़ते बढ़ते तुम्हारा जीवन विश्राम पा जाएगा, आप स्वाभाविक ही हो जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं। तो ये स्वाभाविक बात है कि वैराग्य लाना नहीं है, स्वाभाविक ही तुम्हें प्राप्त है, उसको तो कहीं खोजना भी नहीं है। अच्छा, जब राग खत्म होगा उसी को ज्ञान कहते हैं, वही बोध हो गया कि हाँ अब हम इसके लायक, इसको अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और जो भी वस्तु प्राणी तुम्हें प्राप्त हो गया है वो वैराग्य की ओर ही चलता है। राग तब तक है जब तक अभाव है। हम देख रहे हैं कि तुम्हें कर्महीन कर दिया है, काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, 2 प्रकार से काम नहीं कर रहे, या सरकार के भरोसे या अपने ब्रह्म ज्ञान के भरोसे। जो वक्ता प्रवक्ताओं ने तुम्हें दिया है, 2 प्रकार से आप काम नहीं कर रहे, कर्महीन हो गए। जब कर्महीन हो गए हो तो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? धन नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा तो तुम्हें धर्म का काम नहीं होगा और शांति नहीं मिलेगी, यहीं से बेचैनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे सुखी होने के 4 मार्ग हैं, होने के या सुख के। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अब ये 2 ही काम कर लीजिए तुम, और जीवन में कुछ करिए ही मत। भाई शरीर को अच्छा रखिए, शरीर जिसका बढ़िया है, मन बुद्धि चित्त सब कुछ अच्छा है, अच्छा पढ़ा करेगा, अच्छी कोई कला सीख लेगा, उससे जीविका का साधन बन जाएगा, वही उसका। जिसका सुंदर शरीर है, पहला सुख निरोगी काया, रोग कोई है नहीं, दूसरा सुख घर में हो माया, तो उसी को तो माया मिलेगी, बीमारी में पैसा जा नहीं रहा है, अच्छा कमाता है, अच्छा मन लगता है, सहारे प्रसन्न रहता है, तो इसलिए घर में माया भी है। अब जिसके पास अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है,
अच्छा ज्ञान है, अच्छी कला है, अच्छा विवेक है, अर्थ भी अच्छा है, कौन विवाह नहीं कर लेगा? अच्छे अच्छे लोग आएंगे संबंध लेके, बढ़िया बढ़िया कन्याओं के साथ विवाह होगा किसी स्त्री के साथ। है? अच्छी पत्नी मिल गई है, अच्छा तुम्हारा पैसा है, अच्छा तुम्हारा काम है, अच्छा शरीर है, अच्छा रूप है, समाज में बढ़िया प्रतिष्ठा पे आए हो, और ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता के कारण उनसे जब संतति पैदा होगी तो वो भी अच्छी होगी, तो चारों सुख मिल गए। हम कर्महीन, एक ही बात को ध्यान, जहां हम कर्महीन हो जाएंगे वहां ना तो हम इस लोक को पाएंगे ना परलोक को पाएंगे। कर्महीन ना हो, इस बात पे ध्यान दें। और ब्रह्म ज्ञान तुम्हें सुख का साधन नहीं हो सकता, अर्थात नहीं दे पाएगा। ब्रह्म ज्ञान आज वक्ता प्रवक्ताओं ने पूंजरे का गल्ला बना दिया है, जिन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें दे रहे हैं। वहाँ जितनी भी भीड़ है उसमें से 80% आदमी तो बेचारे सुख की खोज में गए हैं कि मेरी जीविका अच्छी चल जाए, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे सुख सुविधाएं मिल जाए, मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं, या मेरे जीविका के साधन अच्छे हो जाए, मैं ऋण वाला हूँ, मैं ऋणहीन हो जाऊँ, मेरा कर्जा पट जाए, मेरे मतलब संसार के भोग ही वो चाहते हैं। और वो 80% ऐसे लोग और हैं कि लो क्लास के हैं, थोड़े नीचे हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा आमदनी नहीं है, साधारण आमदनी वाले हैं। वो इसीलिए गए हैं कि हमें बताया है कि ब्रह्म ज्ञान से उन महाराज जी की कथा सुनने से मतलब हमें सुख मिल जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए कि उसे धन मिल गया, उसे पुत्र मिल गया, उसे ये संपत्ति मिल गई, तो वो सुनने के लिए गए। वो गए तो बेचारे इसलिए थे कि हमारे पास पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाएगा, हमारे पास धन नहीं है, धन मिल जाएगा, हम ऋण में हैं, हम ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। परंतु उन्हें बता दिया गया वैराग्य, दे दिया गया वैराग्य, दे दिया गया ब्रह्म ज्ञान, जो उनके पास था वो भी लूट लिया, बेचारे फुटपाथ पे छोड़ दिए, कर्म काम उन्होंने छोड़ दिया, और जो कुछ तुम्हारे पास में था वो उन्होंने ले लिया। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। इस भयावह स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए, कर्म करने की प्रधानता को अपना लीजिए, और भगवान को पाने का शांति का मार्ग तो केवल एक है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में प्रेम होता है, और प्रेम से बढ़कर कोई भी नहीं है। किसी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, अनुराग है, तो राग हो जाएगा। अनुराग और राग दोनों में भेद न करें, उन्हें राग को अनुराग में ही रहने दें, बस आनंद आ जाएगा, तुम्हारा जीवन यहीं सार्थक हो जाता है। जब तक तुम्हारा राग राग रहेगा, राग को अनुराग बना दें, फिर तुम्हें ना तो वाद्य की जरूरत है, ना किसी संगीत की जरूरत है। करुणा बह जाएगी, पत्नी के लिए भी तुम रोओगे, फिर आंसू आएंगे, और वही आंसू परमात्मा में हो जाएंगे, क्यों? प्रेम के आंसू जड़ से या चेतन से किसी से भी जुड़े हों, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। प्रेम से भगवान मिल जाएंगे, ये मुझे अटल विश्वास है। जब मीरा को मिल सकते हैं, उन्होंने केवल ये ही कहा कि मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। उन्होंने कोई भी संबंध क्यों ना जोड़ लिया हो, और कोई भी कोई संबंध जोड़ ले, मीरा ने अपना पति मान लिया। जाके सर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अरे केंद्र बना लीजिए। ज्ञान का कोई केंद्र नहीं है, वैराग का कोई केंद्र नहीं है, मोक्ष का कोई केंद्र नहीं है, भक्ति का केंद्र है। भक्ति जिसके साथ है तुम्हारी, जिसके प्रत है तुम्हारी, वहीं अपने को डिल दीजिए। बस जब जब उस अपने प्रियतम की, अपने प्रेमी की याद आएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, करुणा बह जाएगी। और करुणा जिस समय बहती है उस समय बड़ा आनंद आता है, और भगवान को 2 बूंद आंसुओं के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं चाहिए धन संपत्ति, नहीं चाहिए तुम्हारी बैराग की वेशभूषा, दान पुण्य भी तुम्हारा दूसरों के हित के लिए हो। आज हम तो यही समझ नहीं पा रहे कि जितने भी लोग हैं जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बता रहे हैं, वो ज्ञानी हैं या बैरागी हैं, या श्रेष्ठ महाराज हैं, या तुम्हारे नौकर हैं, क्योंकि तुमसे काम छुड़ाते हैं कि हम करेंगे तुम्हारा काम। माता पिता की सेवा तुम मत करो, हम करेंगे, इसलिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे। जबकि धिक्कार है इन वक्ताओं के लिए जो ये ना बता सके कि आप लोगों को अपने माता पिता की, वृद्धजनों की सेवा करनी है। ये इतनी बात ना बता सके, छोटी सी बात ना कह सके कि तुम उस समय तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम
हो जाओगे, तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व ना रहेगा जब तुम माता पिता का अपमान करोगे। बस इतनी सी बात बतानी थी। उस समय तुम नरक में चले जाओगे जिस दिन माता पिता तुम्हारे सानिध्य से कहीं चले जाएंगे, आश्रयहीन हो जाएंगे उस दिन। नहीं, तुम बता रहे हो तुम मुख्य को जाओगे, तुम्हारे पिता भी मुख्य को जाएंगे, वो उनको भी मुक्ति मिलेगी। कहाँ? वृंदावन धाम में। यही बसा दीजिए, 5 लाख रुपये साल हमें भी दे दीजिए। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो तुम्हारे की खाक करेगा। तुम्हारी समझ में नहीं आया कि वो वृद्ध कितने दुखी रहते हैं उस समय, कितनी पीड़ा में होते हैं वो उनकी भी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों के साथ रहें, हम अपने नाती को अपनी गोद में खिलाएं। वो भी हमसे आके बाबा के हैं। अरे इन आश्रमों में उनकी दुर्गति हो रही है, वो चैन से नहीं रह पाते एक पल के लिए। धिक्कार है तुम्हारे लिए, और धिक्कार उन लोगों के लिए है जो कि इस प्रकार की वृद्धशाला खोले हुए हैं। जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है, और हो गई। अरे कौन सेवक किसकी करता है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन कोई धर्म है उस सेवा का है। और क्यों करेगा? और पैसे से जो सेवा कर रहा है वो कितनी सेवा कर सकेगा, कैसी सेवा कर सकेगा? पैसे से कोई सेवा नहीं होती, पैसे से टहल होती है। और तुम देख नहीं रहे, मालिक सामने नहीं है। अच्छा, नौकर कब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए नौकर को कि तू भी ये काम कर लेना, पीछे कितना काम करेगा, कैसा काम करेगा? वो केवल अपनी ड्यूटी को पूरी करेगा, काम नहीं करेगा। सेवा को तो मतलब ही नहीं है जी। चंदा लेना है, तुम गौ माता पालन मत करना, तुम सेवा मत करना, गौ माता को हम पाल लेंगे, तुम पैसा देना हमें, आरती भजन भी तुम्हारा कर लेंगे। अरे यह मंदिर बना रहे हैं हम लोग, इसके लिए पैसा दे दीजिए। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं तुम्हें, अब हम आप कर लेंगे। हर काम आप कर रहे हैं। तो हमें तो यही नहीं समझ में आया कि ये स्वयं मतलब आदर की योग्य है, पूजनीय है, या आप लोगों के ये नौकर चाकर हो गए हैं, पूर्वजन तक के नौकर चाकर हो गए। और एक बड़ी विडंबना और है, और बहुत बड़ा बात है, अब आश्रम अधिकतर 80% तो ऐसी अवस्था में आ गए कि वो होटल बन गए। बड़े बड़े सुंदर कमरे हैं, बड़े बड़े सुंदर लैट्रिन बाथरूम है, वहीं टीवी लगे, व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी हैं। इसलिए वहाँ ये मत समझें आप लोग कि अब इस अवस्था में कि आपको कोई शांति का मार्ग मिलेगा। वहाँ तो केवल यही अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को जानते हुए आप लोग अपने को उस ओर लाए जहाँ से शांति का मार्ग मिल जाए। नहीं कहीं तुम्हारी सेवा होगी, ना तुम्हारी कोई सेवा कर पाएगा। तुम उस सत्य को समझने का प्रयत्न कीजिए जहाँ से सत्य मिलता है, और सत्य केवल यही सत्य है जिसको हम अपनाना चाह रहे हैं, और वो है केवल भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ये दो ही है। करने के लिए प्रेम कीजिए और करने के लिए कर्म कीजिए। इन दोनों को संभाल लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर पुनः मिलते हैं।